हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का द्वितीय क्वेश्चन जो 2020 में प्रथम पाली में पूछा हुआ सवाल है। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने वाला है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम देखेंगे एक से क्या कह रहा है। एक में कह रहा संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ए में देखिएगा लिखित संविधान, बी में शक्तियों का विभाजन, सी में इकहरी शासन व्यवस्था और डी में सर्वोच्च न्यायपालिका। था क्या नहीं है? तो बोलेगा इकहरी शासन व्यवस्था जो है वह संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। दूसरा देखेंगे, कह रहा संघ सरकार का उदाहरण है। ए में देखिएगा अमेरिका, बी में चीन, सी में ब्रिटेन और डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो हो जाएगा अमेरिका। ये राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या तीसरा, कह बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? इनमें मोरारजी देसाई, बी में नीतीश कुमार, सी में इंदिरा गांधी और डी में जयप्रकाश नारायण। तो कौन किए थे? तो बोलेगा जयप्रकाश नारायण जी किए थे संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व। चार देखेंगे, कह रहा लोकतंत्र व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? ये में देखिए राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, बी में देखिए लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया, सी में देखिए बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सी में देखिए समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम दिया जाता है। तो क्या आंसर होगा? चार के। तो वह जो आंसर होगा बोलेगा बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। आज के लोकतांत्रिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखा हुआ संविधान है। आप लोग को पता होगा कि जो भीमराव अंबेडकर होगा दलित समाज से बिलोंग करते थे। पांच देखेंगे, तरह सुदूर संवेदी उपग्रह सिमोट सेसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? ए में देखिएगा दूर संचार के लिए, बी में मौसम विज्ञान के लिए, सी में संसाधनों की खोज के लिए और डी में दूरदर्शन के लिए। क्या आंसर हो जाएगा? सात के पांच के सरे। तो वह जो आंसर होगा संसाधनों के खोज के लिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। छह देखेंगे, जरा निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदीय नगर है? देहरादून, बी रांची, सी हैदराबाद और डी चेन्नई। तो क्या आंसर होगा छह के? तो वो हो जाएगा चेन्नई, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे साथ में, करा निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए में पंजाब, बी में केरल, सी में बिहार और डी में दिल्ली। क्या आंसर होगा साथ के? तो बोलेगा बिहार जो है वह हमारा पिछड़ा राज्य है। आप लोग को पता होगा सबसे पीछे हमारा राज्य बिहार ही है। देखेंगे हम लोग आठ में, करा भारत में कौन वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? इनमें देखिएगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में देखिए 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में देखिएगा 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो क्या आंसर होगा? तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 9, काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, बी फ्रांस के राजदूत, सी में प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। किस पद पर नियुक्त किया था? 9 के बताएगा तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके 10 देखेंगे, लक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इनमें मेजनी, बी में हिटलर, सी में बिस्मार्क और डी में विलियम गन। कौन किए थे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन? 10 में बताएगा तो वह जो हो जाएगा वो बिस्मार्क किए थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखेंगे, कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए में रूस, बी में जापान, सी में चीन और डी में क्यूबा। तो बताएगा 11 का क्या आंसर होगा? तो वो हो जाएगा रूस, ये राइट आंसर हो जाएगा 11 के। 12 देखेंगे, कह रहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जनवरी 1917, बी देखिएगा नवंबर 1917, सी में देखिए अप्रैल 1917 और डी सितंबर 1917।
1905 ईस्वी। तो कब हुआ था आप लोग बताएं, तो वो हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा 12 के। 13 देखेंगे, करा कोटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इनमें देखिए पूर्णिया, बी में सिवान, सी मुजफ्फरपुर और डी पूर्वी चंपारण। 13 के क्या आंसर होगा, तो वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर में ही कोटी विद्युतीय तापीय परियोजना स्थित है। देखेंगे हम लोग 14, करा रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, बी भागलपुर, सी मुंगेर और डी पटना। तो कहाँ स्थित है रेल वर्कशॉप, तो वह जमालपुर स्थित है। ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को जरूर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 15 देखेंगे, करा सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इनमें समुद्र में भूकंप, से मैदानी क्षेत्रों में भूकंप, से पर्वत पर भूकंप और डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा 15 के, तो वो हो जाएगा समुद्र में भूकंप। ये राइट आंसर हो जाएगा 15 के। 16 देखेंगे, सुखाड़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, बी मानव जनित आपदा है, सी में सामान्य आपदा है और डी इनमें से कोई नहीं। जो सुखाड़ है वह प्राकृतिक आपदा है। अगर प्रकृति से वर्षा नहीं होगी तो हमारा जो भूमि है वह बंजर हो जाएगा और सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 17 में, करा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए में वनो उन्मूलन, सी में गहन खेती, बी में गहन खेती, सी देखिए अति पशुचारण और डी में अधिक सिंचाई। तो क्या आंसर होगा 17 के, तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई से ही पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वहाँ बड़ा बड़ा बोरवेल हुआ रहता है पंजाब में, वहाँ के लोग किसानी खेती किसानी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। देखेंगे हम लोग 18 में, करा मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 55, बी 60, देखिएगा सी 65 और डी में 70। तो कितने प्रतिशत होते हैं, तो बोलेगा 65% होते हैं हमारे शरीर में जल की उपस्थिति। 19 देखेंगे, करा निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी व्हेल और डी कछुआ। और जो हमारे देश में पाया जाता है वह सिर्फ बताएगा 19 में कौन आंसर होगा, तो बोलेगा डॉल्फिन। यह जो डॉल्फिन है केवल हमारे देश भारत में ही पाया जाता है। देखेंगे 20 में, करा सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? चूना पत्थर, बी देखेगा बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट और डी में देखिएगा लौह अयस्क। तो कौन जो है सीमेंट का कच्चा माने पदार्थ है, तो बोलेगा चूना पत्थर। पहाड़ से टूटकर पत्थर बनता है, पत्थर से ही सीमेंट उसे पीस कर बहुत सारा टेम्परेचर पर गर्म करके सीमेंट बनाया जाता है। देखेंगे इसमें करा द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इनमें सार्क, बी में नाटो, सी में ओपेक और डी में देखिएगा यूरोपीय संघ। तो क्या आंसर होगा इसके, तो वह आंसर हो जाएगा डी यूरोपीय संघ। डी राइट आंसर हो जाएगा 21 के। 22 देखेंगे, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो क्या आंसर होगा 22? इनमें देखिए महात्मा गांधी, बी में मार्टिन लूथर, सी में मोहम्मद पैगंबर और डी ईसा मसीह। क्या आंसर होगा 22 के, तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा मार्टिन लूथर। बी राइट आंसर हो जाएगा 22 के। 23 देखेंगे, जरा भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? जब मतदाता माने वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? इनमें 16 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 19 वर्ष। तो कितने वर्ष की आयु में आप वोट दे सकते, तो वह 18 वर्ष की आयु में। सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखेंगे, करा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इनमें देखिए संघीय और अक्षीय, बी में देखिए संघीय और संसदीय, सी में देखिए एकात्मक एवं अक्षीय और डी में देखिए एकात्मक और संघीय। तो क्या आंसर हो जाएगा 24 के, तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा संघीय एवं संसदीय प्रणाली भारत में है। देखेंगे 25 में, तरह भूस्खलन है एक प्राकृतिक आपदा है, डी में मानव भी आपदा, सी में समान आपदा और डी में इनमें से कोई नहीं। भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है।
जो पहाड़ों पहाड़ों की तरफ होता है, इधर नहीं होता है भूस्खलन, बड़े बड़े चट्टानों पहाड़े से गिरने लगते हैं। देखेंगे 26 में करा महासागर तल के कंपन का परिणाम है। इनमें हिमस्खलन, बी में चक्रवात, सी सुनामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुनामी। सी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 देखेंगे, करा पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। इनमें पी तरंग, सी में एस तरंग, सी में एल तरंग और डी में टी तरंग। तो क्या आंसर हो जाएगा 27 के? तो हो जाएगा पी तरंग हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा 27 के। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए हम लोग 28 में करा सुनामी का संबंध है स्थल से, बी में समुद्र से, सी में आसमान से और डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से है आप लोग बताएगा? 28 के बताएगा। तो वह जो है सुनामी का समूह जो है संबंध वह समुद्र से है, समुद्र में ही सुनामी आता है। 29 देखेंगे, करा निम्न में कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ए में कानून के समक्ष समानता, बी में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी में देखिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था और डी में बहुसंख्यक का शासन। तो क्या आंसर हो जाएगा 29 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ कोई एक शासक हो सकता है और बहुसंख्यक शासक नहीं हो सकता। इस देखेंगे, करा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करती है? इनमें नागरिकों की उदासीनता पर, डी में देखें नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी में देखिएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी में देखिए नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा। तो क्या आंसर होगा 30 के? तो वह हो जाएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण पूर्ण सहभागिता पर ही लोकतंत्र सफलता निर्भर करती है। देखेंगे 31 में करा क्षेत्रवाद की भावना का एक उप परिणाम है। इनमें अपने क्षेत्र से लगाव, बी में राष्ट्रहित, सी में राष्ट्रीय एकता और डी में अगलावाद। बताएगा 31 के क्या आंसर होगा? तो होगा अगलावाद, बी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 25 में करा कोयला है, ए देखिएगा नवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और डी इनमें से कोई नहीं। कोयला जो है वह किस प्रकार के संसाधन है? तो बढ़ेगा अनवीकरणीय संसाधन है, यह खत्म हो सकता है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 33 में करा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए में 17 मार्च, बी में 15 मार्च, सी 19 अप्रैल और डी में 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस? तो वो हो जाएगा 15 मार्च को मनाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 34 में करा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 5 और डी में 4। क्या आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 35 में करा कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ए में सैन्य सेवा, बी में वित्त सेवा और डी में सी में माल सेवा और डी में रेल सेवा। तो कौन जो है गैर सरकारी सेवा है आप लोग बताएगा? 35 के तो हो जाएगा माल सेवा जो है वह गैर सरकारी है, इसीलिए सी राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 देखेंगे, करा भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में पटना और डी में बेंगलुरु। तो किसको कहा जाता है वित्तीय राजधानी? तो बढ़ेगा मुंबई को कहा जाता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो पिछले साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलता है, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को ही पढ़िएगा, आप लोग जरूर अच्छा नंबर ला सकते हैं। 37 देखेगा, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है कोयले का? ए में पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी में उड़ीसा और डी में छत्तीसगढ़। तो वह झारखंड में कोयला का सर्वोच्च एवं उत्तम कोयला वहीं पाया जाता है, झारखंड के में। देखेंगे हम लोग करा 38 में करा भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? ए में देखा भारत लौह इस्पात कंपनी, बी में टाटा लौह इस्पात कंपनी, सी में बोकारो स्टील सिटी और डी में देखिएगा विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। तो क्या आंसर होगा 38 के? तो वह आंसर होगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 देखेंगे करा स्वर्णिम
चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, बी में सड़क से, सी में जलमार्ग से और डी में वायु मार्ग से। क्या आंसर होगा 39 के? तो बच गया सड़क मार्ग से स्वर्ण में चतुर्भुज संबंधित है। 41 देखेंगे करा गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर से मोतिहारी और डी में छपरा। तो कहाँ है गंडक परियोजना आप लोग बताएगा 40 का? तो वह आंसर हो जाएगा बी वाल्मीकि नगर, राइट आंसर हो जाएगा 40 का। 41 देखेंगे करा हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ए में इंग्लैंड व्यापारी कौन थे? ए में इंग्लैंड, बी में फ्रांसीसी, सी में पुर्तगाली और डी में डच। तो कहाँ से थे, बिलोंग करते थे आप लोग बताएगा? 41 के तब हो जाएगा पुर्तगाली थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 42 में करा सभ्य अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, सी 1935 और डी 1942। तो सभ्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता हुआ 1930 ईस्वी में हुआ था, 42 के भी राइट आंसर हो जाएगा। 43 देखेंगे करा राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, बी झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। तो कहाँ आप लोग बताएगा? 43 के तो बजेगा उड़ीसा में है राउरकेला लौह इस्पात कंपनी, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा 43 के। 44 देखेंगे करा समवर्ती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था के प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी में आक्रमणकारी प्रवृत्ति, सी में रूढ़िवादी प्रकृति और डी में शोषणकारी प्रवृत्ति। तो बताएगा आप लोग 44 में तो बनेगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 देखेंगे दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? एम एस कृषि महाजन, बी में भूमि बैंक विकास बैंक, सी में प्राथमिक कृषि शाखा समिति और डी में देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 45 का? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा भूमि विकास बैंक, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 46 में करा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए में कृषि, बी में विज्ञान, सी में शिक्षा और डी में सेवा। तो क्या आंसर हो जाएगा बताएगा 46 के? तो हो जाएगा डी सेवा क्षेत्र जो है वह तीसरा क्षेत्र है। देखेंगे हम लोग 47 में करा नई आर्थिक नीति किसने सम्मिलित किया? ए में उदारीकरण, बी में निजीकरण, सी में वैश्वीकरण और डी में इनमें से सभी। तो क्या आंसर होगा 47 का? तो होगा इनमें सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 48 में कह रहा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ए में 50, बी में 70, सी में 10 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कितना शुल्क लगेगा आप लोगों को किसी भी चीज को शिकायत सरकार के द्वारा सरकार को करते हैं तब, तो उसमें आप लोग 1 रुपया नहीं दे करके कर सकते हैं, इसीलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए लेकर आते हैं और बनाते भी बहुत मेहनत से हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए और माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।